English language is not just a passion, but a necessity in today's life. अंग्रेजी जबान को जुनून जज्बा नहीं बल्कि दौरे हाजिर की एक ज़रूरत की ज़बान बन चुकी है, क्योंकि आज की दुनिया के बेशतर अशिया और कंट्रीज पर इसी ज़बान का कब्जा और कंट्रोल है। हमें ना चाहते हुए भी ज़बान का सामना करना ही पड़ता है, इसीलिए हर कोई ज़बान को सीखना चाहता है, लेकिन बसा औकात कोई सही रहनुमाई ना होने की वजह से वो इस ज़बान को नहीं सीख पाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो आज जो हमारा इंग्लिश कोर्स का ये 30वां लेसन है और अब तक जितने असबाब हो चुके हैं उनमें हम ज़्यादातर ग्रामर से रिलेटेड बात करते थे, लेकिन आज हम स्पोकन से रिलेटेड कुछ सीखने वाले हैं, यानी इस रोज़ाना बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही वर्ड को THERE देयर को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के ज़रिए से बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। और अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर मैं आई बटन दे देता हूँ, वहाँ से क्लिक करके सभी असबाब तरतीब और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर, THERE देयर। सेंटेंसेस ऑफ देयर यानी देयर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और वो सीखने वाले हैं। देयर का मीनिंग तो होता है वहाँ, THERE देयर यानी वहाँ, लेकिन इसको हम एज अ डमी सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। डमी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जहाँ हमको सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए कोई सब्जेक्ट ना मिले तो वहाँ हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसी को कहते हैं देयर सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। देखिए मिसाल के तौर पर भी देखते हैं, जैसे टेबल पर एक मोबाइल है, टेबल पर एक मोबाइल है, यहाँ सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंस जैसे नदी पर पुल है, तो जिन सेंटेंसेस में हमें समझ में ना आए कि हम सब्जेक्ट किसे बनाएं तो ऐसी जगह हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट के सेंटेंसेस को देखेंगे। स्ट्रक्चर होगा देयर, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक को लाना है। इज एम आर को हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लाते हैं बल्कि बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लाना है। तो अगर बाद में आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज और प्लूरल है तो आर। जैसे टेबल पर एक मोबाइल है, क्या कहेंगे? देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। नदी पर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए नदी पर पुल है, टेबल पर मोबाइल है, दोनों में ऊपर की बात करें लेकिन दोनों जगह में अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए। यहाँ ऑन लिखे हैं और यहाँ ओवर, तो समझिए कि जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और वो उससे टच हो तो उसके लिए ऑन लिखते हैं, और जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन टच ना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं ओवर। अगर पेन टेबल के ऊपर है तो वहाँ ऑन लिखेंगे क्योंकि पेन तो ऊपर है लेकिन टच है उससे, लेकिन जो ब्रिज है तो वो नदी से टच नहीं होता बल्कि काफ़ी ऊंचाई में होता है, इसीलिए वहाँ लिखेंगे ओवर। और सेंटेंसेस देखिए, आपके पीछे गाय है, आपके पीछे गाय है, देयर इज अ काउ बिहाइंड यू। आपके जेब में 20 रुपये है, देयर आर 20 रुपीज इन योर पॉकेट। एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप 9334395982 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF भी रिसीव कर सकते हैं, या फिर और अगर आप इसको कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। फ्रिज में थोड़ा सा दूध है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में थोड़ा पानी है, देयर इज सम वाटर इन द फ्रिज। अंदर कोई है, देयर इज समवन इनसाइड। अंदर कोई है, देयर इज समवन इनसाइड। दरख्त के नीचे कोई है, देयर इज समवन अंडर द ट्री। मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है यानी कुछ खराबी हो गया है, देयर इज समथिंग रोंग विथ माई मोबाइल। देयर इज समथिंग रोंग विथ माई मोबाइल। गाड़ी में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रोंग विथ द कार। आपके लिए फोन है, देयर इज अ कॉल फॉर यू। सही रास्ता सिर्फ एक ही है, देयर इज ओनली वन राइट वे। देयर इज ओनली वन राइट वे। सिर्फ एक ही कमरा है, देयर इज ओनली वन रूम। देयर इज ओनली वन रूम।
आपके लिए एक पैगाम है। देयर इज अ मैसेज फॉर यू। सिर्फ एक ही मुतबादिल है। देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव। कोई उम्मीद है क्या? यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज देयर एनी होप? इज देयर एनी होप? इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। कोई इम्कान है क्या? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देयर आर 60 सेकंड्स इन अ मिनट। एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। इन एन आवर। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू वरी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। पिस्तौल में गोली नहीं है। देयर इज़ नो ब्लड इन द पिस्तौल। संदूक में कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स। डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग फॉर टू फियर। देयर इज़ नथिंग टू फियर। पानी नहीं है। देयर इज़ नो वाटर। पानी नहीं है। बिहार में कई मसले हैं। बिहार में कई मसले हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन बिहार। वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नोबडी देयर। देयर इज नोबडी देयर। देयर पहले क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ जो है वहाँ की मीनिंग है। देयर इज नोबडी देयर। कोई हल नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन। इस जंगल में कई जंगली जानवर हैं। देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ तालाब नहीं है। देयर इज नो लॉक हियर। देयर इज नो, यहाँ ताला नहीं है, सॉरी लॉक नहीं है। देयर इज नो लॉक हियर। मुंबई में कई आसानियाँ हैं। देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन मुंबई। देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन मुंबई। चलिए, इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये अंग्रेज़ी पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सबक में।